शीर्षस्थ सन्यासियों, विद्वानों, विदुषियों और अधिकारियों और आर्य जगत में कहीं भी अभाव के कारण अगर कहीं कोई गतिरोध आया है तो अपनी उदार दान सरिता से उस अभाव को समूल नष्ट कर मार्ग को प्रशस्त करने का जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे माननीय और हमारे सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर के अध्यक्ष माननीय महाशय धर्मपाल जी, इसी स्तर पर अवस्थित आप सभी श्रोतागण, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूं। मित्रों, माताओं, निश्चित रूप से हम बड़े भाग्यशाली हैं कि एक इतनी जबरदस्त ऐतिहासिक घटना के हम न केवल साक्षी बन रहे हैं बल्कि उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जिसका लेखन आर्य समाज के इतिहास में स्वर्णिम लेखनी से किया जाएगा। आर्य समाज से पूर्वकालीन, समकालीन, बाद में बहुत सारे इस तरह के आंदोलन चले, पर 100 वर्ष का जीवन किसी ने प्राप्त नहीं किया। आर्य समाज का जो शिरोमणि संगठन सार्वदेशिक सभा के रूप में स्थापित हुआ, अनेकों राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से समाज में समरसता का प्रवाह करने के लिए नाना प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को विनष्ट करने का एक गौरवशाली अतीत अपने में समाहित करते हुए आज 100 वर्ष के पश्चात इस हॉल में अपनी शताब्दी मना रहा है। हम सब इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इससे भी ज्यादा अपनी दिन का लगभग 150 वर्ष पूर्व मथुरा की नगरी में एक अभूतपूर्व घटना हुई। मित्रों, मूलशंकर ने दीक्षा लेकर के दयानंद का नाम तो प्राप्त कर लिया था, परंतु जिस युग दृष्टा, क्रांति दृष्टा दयानंद को हम याद करते हैं, जिसे वेदोद्धारक के रूप में और विश्व मानवता के वरदान के रूप में हम स्मृत करते हैं, वो दयानंद शिष्य ने कहा, जब दरवाजा खटखटाया कि कौन है, उत्तर मिला यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। बस उस दिन हिंदुस्तान की तकदीर लिख गई स्वर्ण अक्षरों में, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि दयानंद के रूप में 2.5 साल के उसी जो अवस्था थी, वहां का जो प्रवास था, अपने वेदों के बारे में जो उनके सिद्धांत थे, उनका निश्चय करने में जो कुंजी उनको मिली थी, वो गुरुवर दंडी गिरजानंद जी से ही प्राप्त हुई थी। 1.5 दीक्षा शताब्दी जब मथुरा में हुई थी, हम भजनों में पढ़ा करते थे, देखा था शताब्दी में मथुरा के बाजार में, इस तरह की पंक्ति आती है। हम उसी को दोहराएं और 6 तारीख से लेकर के 6 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर तक का जो वहां कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा जी पाटिल करेंगी और जिसके समापन अवसर पर आचार्य रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी महाराज उपस्थित होंगे और बहुत लब्ध प्रतिष्ठ एक नेताओं की, उपदेशकों की, विद्वानों की एक वहां श्रृंखला है उन नामों की। यहां मैं आपके सामने सुना करके इस समय को अपने को नहीं यहां पर अधिकारियों को दुविधा में डालूंगा। बस यही निवेदन करना चाहूंगा, महाशय धर्मपाल जी उसके स्वागताध्यक्ष हैं, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर एक बार पुनः मथुरा की उस नगरी में, जिसने कृष्ण के उस स्वरूप को स्वीकार करने में ज्यादा रुचि दिखाई थी, जो कि कृष्ण के बचपन से अलंकृत होकर के लोगों में महिमा मंडित हो रहा था, आए हम योगेश्वर कृष्ण के उस रूप को प्रस्तुत करें जिसके लिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा था कि कृष्ण जैसा आपको पुरुष कोई हुआ नहीं, और जन्म से लेकर के मरण पर्यंत एक भी त्रुटि उनके जीवन में हो, ऐसा विरल सर्टिफिकेट अगर ऋषि दयानंद ने दिया है तो केवल कृष्ण भगवान को दिया है। उस नगरी में हम सभी आए और मथुरा वासियों को याद दिलाएं दयानंद के संदेश की। इसी करवद्ध प्रार्थना के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। आप सभी को धन्यवाद। फिर से तारीखें आपको स्मरण करा रहा हूं, 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर। ये आप बुक रखें इन तारीखों को, कोई अपनी व्यस्तता न रखें, अपने आप को फ्री रखें और आप मथुरा पधारें। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।